हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन का एक दूसरा लेक्चर। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे, मेनली हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शनल केस और एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सम स्पेशल केस। तो हेडिंग लगाते हैं सम स्पेशल केसेस। जैसे पहला मार्शल एसिड H2SO8, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। मार्शल एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है हमको। तो हाइड्रोजन 2 है +1 और सल्फर कितने हैं 2, और इसका फाइंड करना है तो 2x -+8 और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है =0। तो इधर से 2x कितना है, 2x 8 दूनी 16 14 14 x बराबर 14/2 मतलब 7 आ रहा है। और सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +6, आ रही है +7। मतलब इसका आंसर जो अपन ये टेक्निक सीख के आए हैं इससे नहीं होगा। मतलब हमको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। सीख इनऑर्गेनिक में और सीखोगे, ये इनऑर्गेनिक में का पार्ट है, मार्शल एसिड वगैरह वगैरह। और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH। कितने ऑक्सीजन है, 8 है। 3 3 6 7 8, हाँ ऑक्सीजन 8 हो गए। तो इसके ऊपर -2 चार्ज, इसके ऊपर -2 चार्ज होगा, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर भी -2, इधर भी -2, इधर भी -2, इधर +1, इधर +1। और इनके ऊपर चार्ज क्या होगा, ये पेरोक्साइड लिंकेज है, इनके ऊपर चार्ज होगा -1 -1, यही चार्ज होगा। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन X मान लो, इसकी X मान लो, तो 2x प्लस 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 और प्लस में 2 है +2 =0। x बराबर, ये तो माइनस का 14 है, तो 2x बराबर कितना आएगा 12, x बराबर +6। देखो +6 आ गया है। अब इस x सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 6 है। अगर हम स्ट्रक्चर नहीं बनाते, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करते, तो हमारा तो आंसर क्या था 7 आ रहा था, 7 आंसर, जो कि गलत है। यह हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इसीलिए हम इसको एक्सेप्शनल केस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं। ओह नो, सम स्पेशल केस हट गया। सम स्पेशल केस ही चल रहा है भाई, सम स्पेशल केसेस। पता नहीं, आज नर्वसनेस हो रही है, थोड़ी बॉडी डाउन है। आज मेरी रेडॉक्स रिएक्शन पहला लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था, तो उसमें भी तबीयत डाउन थी, तो थोड़ी वॉइस से लेके मतलब इशू क्रिएट मत करना कि आज आप पढ़ा नहीं रहे हैं ढंग से। थोड़ी मुझे इशू है, मेरा पेट थोड़ा मतलब गैस बन रही है उसमें, पता नहीं क्यों। और मैं इलाज भी करवा के आया हूँ, गोली भी दी है डॉक्टर ने, लेकिन कुछ आराम नहीं लगा है। दूसरा हम पढ़ेंगे H2SO5, इसका नाम है कोरोस एसिड।
कोरोस एसिड। अब इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की +1 प्लस X प्लस 5 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 5 दूनी तो x बराबर +8 आ रही है इसमें। x बराबर +8, क्या ये सही है? +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी होती है ऑफ सल्फर? +6 आ रही है 8, मतलब ये वाला मेथड तो गलत है। हमको क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सल्फर है एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, और इधर एक हाइड्रोजन लगा देना, इधर भी एक हाइड्रोजन लगा देना। तो बेसिकली अब देखो इसमें चार्ज देखना है सब पर, तो इस पर -2 -2 -2 -2, और इस ऑक्सीजन के पास भी -2, इधर +1 होगा। अब देखना शायद आंसर सही आ जाए स्ट्रक्चर पे। S को सल्फर को क्या मान लो? X। सल्फर को X मान लिया। X प्लस 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस के 10 प्लस पॉजिटिव वाले कितने हैं? 2 +2 इज इक्वल टू 0। तो X की कितनी आ रही है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 8। इधर से भी गलत आंसर आ रहा है, मतलब इधर से भी गलत आंसर आ रहा है, स्ट्रक्चर से भी गलत आंसर आ रहा है। 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 5 6 7 8 9 10, माइनस के 10 प्लस का 2 है। इसमें इशू कहाँ आ रहा है? ये तो गलत है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए सल्फर की? 6 आनी चाहिए। 6 कैसे आएगी? ओ इधर देखो परऑक्साइड लिंकेज है, इधर परऑक्साइड लिंकेज है तो -1 रहेगा। ठीक है, अब सही आ जाएगा आंसर। परऑक्साइड लिंकेज में -1 रहने वाले हैं। x -2 2 4 2 6 2 8 -8 + 2 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू +6 आ गया, हमारा राइट ऑप्शन आ गया। मतलब परऑक्साइड लिंकेज में इतनी बात याद रखना, अगर 2 ऑक्सीजन साथ में है तो ये क्या होगा? परऑक्साइड लिंकेज। अगर परऑक्साइड लिंकेज है तो उसमें -1 चार्ज होता है, और सुपर ऑक्साइड में कितना? -1/2, और ऑक्साइड में -2, सुपर ऑक्साइड में -1, परऑक्साइड सुपर ऐसे याद रखना। OPS मतलब -2 +1 -1 और -1/2। बस यही है ऑक्साइड का सब कुछ खेल। मतलब ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है। अब तीसरा क्वेश्चन लेंगे स्पेशल केस का ही। क्रोमीन CrO5। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X मानो क्रोमियम को, और ऑक्सीजन कितनी है? 5। एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू +10 आ गया। +10 आ गया तो पूरी पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो +10 ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी पीरियोडिक टेबल में नहीं होती है। अगर मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल, पूरी पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल, तो वो होती है +8। वो भी किसकी? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की, OS, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ऑस्मियम को X मान लो, ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और एक के ऊपर चार्ज होता है -2, तो मतलब X बराबर +8 आ गया। तो इसका क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियोडिक टेबल में ही 8 होती है, और ये तो इधर 10 दिखा रहा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है याद रखना है। ये स्ट्रक्चर इससे क्वेश्चन भी आ चुका है एक प्रीवियस ईयर में, एक बार नहीं कई बार। डबल बॉन्ड हो, इधर -2 -1
ये क्या है -1 पर ऑक्साइड लिंकेज -1 -1 -1, इसको मान लो x प्लस -1 -1 -1 2 2 4 2 6 x -6 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू +6। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +6 CrO5 की, तो याद रखनी है CrO5 की +10 नहीं होती है, +6 हमारी होती है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। चौथा Na2S4O6। अब हमको सल्फर की फाइंड करना है, सल्फर की। तो 2 सोडियम है, एक सोडियम के ऊपर +1 होता है, प्लस 4 सल्फर है 4x, प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज। इतनी बात तो समझ में आती है, हम पहले लेक्चर से करते आ रहे हैं सब। तो 6 दूनी 12, 4x इज इक्वल टू 10 आएगा, 12 में से 2 जाएंगे 10 बचेगा, x बराबर 10/4 आ रही है। मतलब ये क्या आ रही है फ्रैक्शनल, मतलब ये क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, ये फ्रैक्शनल आ गई है, फ्रैक्शनल आ गई है, मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर है। हमको अब इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 4 सल्फर पहले ऐसे लिख दो, 1 2 3 4, 4 सल्फर लिख दिए। ऑक्सीजन लगाओ, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। हम ये स्ट्रक्चर क्या क्यों बना, ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम सिमेट्री आना चाहिए, मैक्सिमम सिमेट्री आना चाहिए। तो क्या ये मैक्सिमम सिमेट्री दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। आई थिंक तुमको भी दिखाई दे रही होगी, 20 से काटो, सेम सेम है। तो अब मुझे इस सल्फर को x मान लो, इस सल्फर को x मान लो, इधर -2 प्लस नहीं +1, इधर भी +1 -2 -2, इधर सल्फर सल्फर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इधर तो इसके ऊपर 0 0 आएगा। अब 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 दूनी 4 दूनी 6 6 6 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब माइनस के 12 है, तो माइनस के 10 बचेगा। 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू +5 आएगा, x इज इक्वल टू +5, और इधर आ रहा था कितना 10 आ रहा था। ठीक है, तो x बराबर +5 आना चाहिए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी और स्पेशल केस हैं, करते जाओ बस। ठीक है, पांचवा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जेई में भी पूछ चुका है और नीट में भी। तो बेसिकली ये कंपाउंड टूटता है कैल्शियम +2 में और OCl नेगेटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में। अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूं, OCl नेगेटिव है, इस क्लोरीन की बात करूं तो -2 प्लस x -1, x बराबर कितना आया, ये 2 इधर ले जाओ, 2 -1 मतलब +1 आई। अब Cl माइनस की तो अगर मोनो एटोमिक स्पीसीज है, मोनो एटोमिक एटम है, स्पीसीज है, उसका चार्ज उसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। मतलब क्लोरीन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हो तो इसकी +1 भी होती है -1। कहाँ? ब्लीचिंग पाउडर में अगर पूछा हो, कहाँ पूछा हो? ब्लीचिंग पाउडर में। ओके, अब छठवां पॉइंट,
छठवां देख रहे हैं हम ओलियम, ये जरूरी है ओलियम का। ओलियम लिख देगा वो डायरेक्ट, तुमको फॉर्मूला आना चाहिए ओलियम का, H2H2O7 ओलियम। ओलियम सल्फर की फाइंड करना है, तो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की +1 + 2x + 7 × -2 = 0, 2 + 2x - 14 = 0, 2x = 12, x = 6। मतलब ये तो सही आ रही है क्या? सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है और 6 ही आ रही है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना। दूसरा 7 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मूला याद रखना है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का Fe H2O का होल 5, H2O का होल 5 NO, और इधर सल्फेट SO4 कितना 1। अब इधर पूछता है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो ये हमको पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में ये सब है। एनसीईआरटी में शायद ये पी ब्लॉक में दिया है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, हाँ जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। एक्स आयरन की एक्स मान लो, वाटर की 5 और इसके ऊपर चार्ज होता है 0, नाइट्रोसोनियम आयन का चार्ज होता है +1 और सल्फेट का होता है -2 = 0। तो x बराबर कितना निकला, -1 = 0, x बराबर निकल आया है हमारा +1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बस इतने ही स्पेशल केस थे। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर से हम क्या क्या चीज बता सकते हैं, हैं? क्या एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर पता है तो हम क्या क्या बता सकते हैं, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन। पहला एप्लीकेशन है आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन in a chemical reaction, in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन दी होगी, सपोज दैट एक केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं MnO4 नेगेटिव Fe+2 5 और वाटर मॉलिक्यूल H+ ले रहे हैं 8, तो इधर से क्या बनेगा Mn+2 आयरन +3 और इधर वाटर। तो देखो सबसे पहले हमको इसमें इस रिएक्शन में बताना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है इस रिएक्शन में। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, आयरन इसके ऊपर तो +2 चार्ज है और इधर भी आयरन के ऊपर +3 है, इधर तो कुछ नहीं करना, इधर करना है इस मैग्नीज का निकालो, क्योंकि Mn+2 दिया है। Mn को x मान लो, +4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 = -1, तो x - 8 - 1, x बराबर कितना आया +7, तो इसका +7 हटा दो। अब इसको अब देखो इधर +7 से कहाँ जा रहा है +2 में, मतलब हो क्या रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है, इधर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो मैंने बताया है रिडक्शन होता है, उधर क्या होता है रिडक्शन। तो ये क्या है रिडक्शन
और इधर आयरन +2 से कहाँ जा रहा है, +3 में। मतलब इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इधर क्या हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिडक्टेंट। तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब स्पीसीज अंडरगोइंग रिडक्शन, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। एजेंट का काम क्या होता है, दूसरों का काम करना। ठीक है। अगर खुद रिड्यूस होगा मतलब तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब स्पीसीज अंडरगोइंग रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं, स्पीसीज अंडरगो ऑक्सीडेशन। आप इधर ही समझना, एक रिएक्शन लिख रहा हूं, फिर से वही रिएक्शन लिख लो यार, सबसे बढ़िया काम रहेगा। MnO4- तुमको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इधर। ठीक है। आयरन +2 + 8H पॉजिटिव, Mn+2 आयरन +3 + H2O। जिसका हमने अभी निकाला था Mn का +7 आया था और +7 से +2 में जा रहा था। मतलब इधर क्या हो रहा था, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिडक्शन हो रहा था। इधर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा था तो जिस स्पीसीज का रिडक्शन होगा मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बात लिख लो, इतना नोट हो गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कुछ। 2 एप्लीकेशन हो गए हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू प्रिडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एनी कंपाउंड। टू प्रिडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एनी कंपाउंड।
एक बात बताना, चलो मैं पहले लिखता हूँ NH3 N3H NO2, थोड़ा डिस्टेंस बना के लिखो, सही है। NO2 और क्या लिख दूँ, N2 और N2O5, देखो थोड़ी डिस्टेंस बना के लिखना चाहिए। N3H N2 NO2 N2O5। अब एक बात बताना, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, इसकी नाइट्रोजन की +3 और इसकी क्या होगी -1/3, इसकी 0 +4 2x 5 दूनी 10 +5। नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब ये उसकी क्या है मैक्सिमम। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से अगर 8 घटा दें तो इधर +3 नहीं -3 आएगी, 3x + 1 = 0, 3x इधर -1/3, बिल्कुल सही है। 2 दूनी 4 माइनस का +4, सही, अब सब सही है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, -8 तो -3, मतलब ये मिनिमम ऑक्सीडेशन है, इधर मैक्सिमम, ये मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बात बताना, जिसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन है वो और नीचे जा सकता है और नीचे जा सकता है, जिसकी क्या है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहेंगे इसको, अब एक बात बताना तुम, रिड्यूसिंग एजेंट, देखो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सबसे कम है, -3 सबसे कम है, इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या उससे भी कम होना चाहेगा, नहीं, इससे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, कम तो हो नहीं सकती। तो मतलब ये बर हमेशा क्या रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज ही होगा इसका, हमेशा क्या एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, सबसे कम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि वो घट तो सकता नहीं है, ओनली बढ़ ही सकता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, इंक्रीज हो, मतलब ऑक्सीडेशन हो, जिनका ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। और ये क्या है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 क्या है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं। अब एक बात बताना, मैं स्टेटमेंट पहले लिख दे रहा हूं, ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है जिस एटम में या मतलब मॉलिक्यूल में, तो वह हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों, जिसकी हायर है, अब वो उससे ऊपर तो जाएगा नहीं, मतलब उसका डिक्रीज ही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होगा, मतलब उसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चमक गई होगी बात। अब ये सब बिटवीन में है, जो -3 और +5 के बीच में है, ये तीनों किस तरह बिहेव करेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में है, ये बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, तो मतलब ये कैसे बिहेव कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर एजेंट की तरह, दोनों तरह। दे आर can act as both oxidizing agent and reducing agent। आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए।
चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, इस एप्लीकेशन पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है HNO3 कैन एक्ट एज, पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, थर्ड बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, फोर्थ नन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? HNO3 की हमको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है नाइट्रोजन की। +1 + x + 3 - 2 = 0। तो x बराबर आ गया +5। और नाइट्रोजन की +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब वो उससे ऊपर जाएगा नहीं, नीचे ही जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि उसका रिडक्शन होना ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, चौथा, टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक बात बताना, मैं 3 कंपाउंड ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिया HNO3 और मैं ले रहा हूं K2Cr2 K2Cr2O7 और ले रहा हूं HClO4। अब मुझे इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो 3 दूनी 6, इसकी तो अभी निकाली है, +5 आ रही है। क्रोमियम की 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 गए 12 बचे, 2x है, 2x है तो 12 से +6 और 4 दूनी 8, एक पॉजिटिव का है हाइड्रोजन का, 4 दूनी 8, एक पॉजिटिव का है तो एक कम कर दो, +7। अब दिमाग में ही खेलना सीख जाना है, काफ़ी बार लिखवा चुका हूँ। ठीक है, तो बेसिकली देखो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो काम कर रहे हैं, बेसिकली कर ही रहे हैं। ये भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी है और ये भी है। अगर अब इन तीनों में पूछ लिया जाए कि इनकी स्ट्रेंथ, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मतलब स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा रहेगी, तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगी? सेम होगी। और ऐसा ही क्वेश्चन बनता है सिमिलरली टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ भी बेसिकली किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा, उसका ऑक्सीडेशन नेचर भी, एसिडिक नेचर भी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं HClO2 लूँ और क्या लेना है? HClO3, HClO4, तो हमको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है इनकी। 2 दूनी 4, एक जाएगा तो +3 बचेगा। इधर 3 दूनी 6, एक जाएगा तो +5 बचेगा। 4 दूनी 8, एक जाएगा तो +7 बचेगा। अब बताओ ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो +7 वाला ज़्यादा, फिर
उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। जिसकी पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कम से कम प्रीवियस ईयर में देखें तो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। 4 पॉइंट लिखवा चुका हूँ, 1 पॉइंट और लिखवाऊंगा। 5वां पॉइंट लिखवा दूं क्या? रुक जाओ, पहले कुछ क्वेश्चन देखे जाएं। 2020 में क्या पूछा गया है? 2020 व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन ऑफ गिवन रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है, CH4 गैस प्लस 4Cl2 गैस गिव्स CCl4, क्या है? लिक्विड, प्लस 4 हाइड्रोजन HCl, ये क्या है? गैस। ए ऑप्शन +4 +4, बी ऑप्शन 0 +4, सी ऑप्शन -4 +4, डी ऑप्शन 0 +4। अब एक बात बताना, क्या पूछा है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन पूछा है भाई। क्या पूछा है तुमने? CH4 Cl4 में कन्वर्ट हो रहा है। इस कार्बन और इस कार्बन की क्या पूछा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो कार्बन को X मान लो, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की H प्लस 0, तो X बराबर -4 आ रहा है। देखो एक ही ऑप्शन है, चलो इसका भी फाइंड कर लो। कार्बन X मान लो, क्लोरीन 4 है, एक क्लोरीन का -1 0, तो X बराबर कितना आया? +4, मतलब -4 to +4। सी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। समझ आया कुछ? अरे भाई चमका, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके आए हैं हम। चार्ज वार्ज होता तो चलो थोड़ा समझ ही लेते कि अरे थोड़ा एफर्ट लगा दिया। डायरेक्ट लड्डू परोस के दे दिया, बोल रहा खा लो। अगर जिस लड़के को इसमें भी दिक्कत है तो भाई सलाम वालेकुम। चलो तो आगे क्वेश्चन एक और करते हैं। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, 2019 में द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड इज, पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, Br O नेगेटिव, Br डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। बी ऑप्शन Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। सी ऑप्शन Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, Br डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Br डबल बॉन्ड O नेगेटिव। डी ऑप्शन Br O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O नेगेटिव,
डबल बॉन्ड हो। अब क्या पूछा है उसने, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। और ये एनसीईआरटी में गिवन है, और मैंने अपने लेक्चर में अपने नोट्स में भी इसको कवर करवाया है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाती है चीज़ कि एनसीईआरटी को हम ना छोड़ें, एनसीईआरटी पकड़ के ही चलना है। खास तौर पे मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में एक मतलब थोड़ा छोड़ सकते हो, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन में ये थोड़ी वैसा चैप्टर पड़ जाता है कैसा कि मतलब उससे ज़्यादा पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट ऐड अप होने लगते हैं फिजिकल मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसा। तो इसको पढ़ लेना। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ ज़्यादा कि मतलब एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है भाई। चलो एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, 2018 में द करेक्ट ऑर्डर नाइट्रोजन कंपाउंड in its decreasing order of oxidation state is, पहला HNO3 NO N2 NH4Cl, बी ऑप्शन HNO3 NH4Cl NO N2, सी ऑप्शन HNO3 NH4Cl NO N2, डी ऑप्शन NH4Cl N2 NO HNO2 HNO3। तो इसमें पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट की करेक्ट ऑर्डर बतानी है। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ही कैलकुलेट करवा रहा है फाइनली तुमको। NH3 की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, HNO3 की ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का -2 तो 6 हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 है तो 5 बचेगा, +5। NO -2 है तो +2 हो जाएगा। N2 इसका कितना है 0, NH4Cl है, NH4Cl तो हाइड्रोजन का +4 हो जाएगा, क्लोरीन का -1 तो +3 बचेगा, उस साइड जाएगा तो -3। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। तो मेरे हिसाब से जो ऑर्डर होना चाहिए सबसे ज़्यादा इसका, फिर NO का, फिर N2, फिर NH4Cl, ए ऑप्शन। 2018 में पूछा गया है, मतलब इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तुमको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, मतलब वो जेई में पूछा गया है। मतलब बहुत लोगों ने गलत किया उस क्वेश्चन को। जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 and KO2 respectively is
पहला ऑप्शन +2 +1 +½ बी ऑप्शन +1 +4 एंड +2 सी ऑप्शन +1 +1 +1 डी ऑप्शन +1 +2 +4। तो देखो नाउ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O और K2O2 और KO2 लड़कों ने काफी लड़कों ने दबा के इसको क्या समझा, ऑक्साइड दिया है, परऑक्साइड की दिया है, सुपर ऑक्साइड, और उल्टा सीधा ऑप्शन मारते रहे। लेकिन भाई पोटेशियम का उसने क्या पूछा था, ऑक्सीडेशन नंबर, जेई का क्वेश्चन है ये, जेई का। और ग्रुप 1 में सबकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1 होती है। तो भाई सबका ऑप्शन यही था, सबका +1 आना था। लेकिन फॉर्मूला देखा किसी ने अलग अलग लिखा है, तो भाई खूब कलाकारी की लड़कों ने एकदम से। हालांकि ऑप्शन इसका क्या है, ये वाला सही है। अब हम डस्टर क्या करेंगे, टू फाइंड चौथा पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, छठा। अब बेसिकली हम एप्लीकेशन, छठवां एप्लीकेशन है टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है बेसिकली मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टर एन एक्स माइनस वाई, और इधर लगा देना मॉड, ताकि ओवरऑल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। एन बेसिकली नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, एन होता है नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, और एक्स माइनस वाई क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो एक को एग्जाम्पल करवाऊं, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। KMnO4 है और एक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में। तो इस Mn का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 4 दूनी 8, पॉजिटिव का 1 है, +7 आएगा, +7। अब एन फैक्टर क्या है, मॉड एन एक्स माइनस वाई। तो एन कितना है, इधर सेंट्रल एटम 1 है, और एक्स माइनस वाई, एक्स 7 है, माइनस वाई कितना है 2, मतलब इधर से आंसर आ गया 5। और दूसरा एग्जाम्पल करना चाहो तो K2 Cr2O7, ये किस में बदल रहा है, क्रोमियम +3 में। तो इसका क्रोमियम का सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि क्रोमियम ही इधर है। तो 7 दूनी 14, 14 में से 2 जाएंगे, 16 बचेंगे, 2x = 16, और 8 टाइम्स 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 12 बचेगा, +6, 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +6 आएगा। अब हम इसका एन फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, एन फैक्टर एन एक्स माइनस वाई। एन कितना है, सेंट्रल एटम इधर देखो 2 है, और एक्स माइनस वाई 6 - 3, तो 3 दूनी 6, ये हमारे क्या है आंसर।
तो इस तरह n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। चलो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सेशन में सब कुछ सही चल रहा है और कल हम बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। हालांकि इधर से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ए लेक्चर कवर किया है इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाया है मैंने तुमको कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा। और कॉन्फिडेंस लाने के लिए 10 15 20 क्वेश्चन और लगाओ खुद से, और मतलब एक बार चैप्टर तब कंप्लीट हो जाए तब 100 150 सवाल लगाना है। मतलब सवाल कम नहीं करना है, बढ़ाते ही जाना है। जितने बार करो डिफरेंट किताब से करो, मतलब डिफरेंट बुक से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लो एक बार के बाद चाहे जितने क्वेश्चन लगाओ उतनी ही बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी और हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।